आपके हस्बैंड दिखते नहीं है, क्या जॉब करते हैं? जो नेक्स्ट है कि आपकी लव मैरिज हुई है और लव मैरिज में आज से ज़्यादा ऐसा होता है कि क्या, या तो फैमिली कहते अच्छी होती है या तो हस्बैंड अच्छे होते हैं। तो आपकी ननद की शादी हो रखी है? नहीं। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसा आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। एक्चुअली आज का ब्लॉग Q&A ब्लॉग होने वाला है। मैंने आपको Q&A पूछा था ना, तो उसका ब्लॉग बनाने वाली हूँ मैं आज। और दिन की तरह मेरे पास आज फ़ोन नहीं है। आज मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिन के रिप्लाई कर सकती हूँ मैं, तो आज मैं कॉपी से ही रिप्लाई करूँगी। बिकॉज कई बार पता क्या होता है, अरे फ़ोन है मेरे पास नीचे, करण ने दे रखा मुझे अपना फ़ोन, कहता है भाभी इसमें से कर लेना, पर पासवर्ड बताना भूल गया, अब स्कूल चला गया, तो मैं ऐसे ही रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सबका बहुत थैंक यू सो मच, इतना सारा कि आपने जो शादी वाली वीडियो है उसको बहुत प्यार दिया और काफ़ी ब्लेसिंग दी, तो एक का रिप्लाई नहीं हो पाता यार। तो थैंक यू सो मच दिल से आप सभी का। तो यहाँ पे ब्लॉग में बोल रही हूँ इस वजह से मैं, तो थैंक यू, बहुत प्यार मिला उस वीडियो में और ब्लेसिंग, तो मतलब दिल खुश हो गया यार। उस मतलब जैसे आप लोग बोलते हो ना गॉड ब्लेस यू भी बोल देता कोई बंदा, तो उससे बहुत दिल मतलब हल्का हो जाता कि हाँ यार आप लोग बहुत कुछ सोचते हैं हमारे बारे में। तो थैंक यू सो मच। और चलो Q&A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शादी की डेट, मैं मेन क्वेश्चन लेके आई हूँ कि जो लोग मतलब काफ़ी लोग जानना चाहते होंगे जिस बारे में, और कहीं तो उनके रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे जिन्होंने ब्लेसिंग दी थी, उनको मैंने थैंक यू सो मच बोल दिया है, मतलब एक बार दिल से बोल दिया सच्ची। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी शादी की डेट पूछ रहे हैं लोग, तो जो लोग काफ़ी पहले से मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता है कि 28 अप्रैल को। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी इसी साल। और सेकेंड क्वेश्चन है कि जैसा सोचा था वैसे आपकी शादी नहीं हुई है। तो यार पता क्या, मतलब जिस हिसाब से मेरी शादी जितना मैंने सोचा था उतने अच्छे से हुई है। और सेकंड मैं आपको पहले पॉइंट बता चुकी हूँ कि उसमें क्या सीन है मेरा, कि हम चंडीगढ़ रहते हैं। हमारे घराने में और घर के माहौल में बहुत चीज़ें होती है कि आदमी अगर पहले से गांव में रहे ना तो सब कुछ संभाल लेता है, लेकिन हम अचानक आए थे। फिर शादी की तैयारी उतने दिनों में, 15 दिनों के अंदर शादी की तैयारी की, मतलब तो मेरे लिए बहुत अच्छा था जो भी था। और बाकी मेन पॉइंट ये है कि हम चंडीगढ़ रहते हैं, तो घर आए तो फिर उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी इतने में होगी जितने आपको उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया, बट मेरे हिसाब से बेस्ट थी। आपकी शादी में बहुत इमोशनल मोमेंट हुए, तो हमें अपनी शादी की याद आ गई। तो यार थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे देख के आपको अपनी शादी की याद आ गई यार। तो वैसे इमोशनल हर कोई हो जाता है अपनी शादी में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। थैंक यू। नेक्स्ट है कि आपकी लव मैरिज हुई है, उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा क्यों रोए, मतलब क्या हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं यार, शादी के टाइम पे हर कोई इमोशनल हो जाता है। और मैं चंडीगढ़ से सीधा उत्तराखंड आई, तो मेरे लिए वो ज़्यादा वो मोमेंट ना कुछ और ही तरीके से था, मतलब मैं बता भी नहीं सकती वो फीलिंग, तो इसलिए होगी थी, मैं इमोशनल हो गई थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर में वाले यहाँ बहुत खुश हूँ। Q&A में तो आज ज़्यादा मतलब वही थे, ब्लेसिंग वाले ही थे। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिखने को बोला था, सबने ब्लेसिंग दी थी, तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। थैंक यू सो मच। और उनका मुझे समझ नहीं आया क्या रिप्लाई करूँ, तो मैंने मुझे पहले तो ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्वेश्चन कौन से उठाऊं, फिर भी मैंने जितना समझ आया उतना मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। राहुल कब आ रहे हैं घर, ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन शादी का क्वेश्चन नहीं है यार, बट इट्स ओके। राहुल का अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि करवा चौथ में आ जाएंगे, तो करवा चौथ में नहीं आ रहे हैं राहुल, और एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकती, बट इस महीने के एंड तक आ जाएंगे। और आज से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है कि राहुल कब आ रहे आ जाएंगे यार, जल्द, टेंशन मत लो। इतनी याद तो मुझे भी नहीं आ रही उनकी जितनी तुम्हें आ रही है। तुम लोग मुझे याद दिला रहे हो बार बार कि ना याद करो, उनको याद करो। बाय द वे आ जाएंगे इस महीने लास्ट तक। नेक्स्ट है आपकी और जीजू की एज। मैं पहले आ चुकी हूँ यार, मेरे मत पूछो, अगर जीजू की पूछ लो। जीजू 26 के हैं और मैं नहीं बता रही अपनी एज। क्या आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ, ब्लॉग देख लेना समझ आ जाएगा। वैसे हमारी लव मैरिज ही हुई है, मतलब लव और अरेंज दोनों ही है, बट मैं लव ही बोल सकते हैं, हाँ लव ही है। नेक्स्ट है आपका ससुराल और आपका मायका। मेरा ससुराल खिरसू साइड है, मतलब ससुराल का नाम मरखुड़ा है, श्रीनगर से ऊपर पड़ता है और खिरसू से थोड़ा सा नीचे पड़ता है। और मेरा मायका चुठानी है, पाबो साइड, और मेरी फैमिली चंडीगढ़ रहती है। कि आपकी कास्ट डिफरेंट है? हाँ, हमारी कास्ट एक जैसी नहीं है। मैं नेगी थी पहले और अब पमार हो चुकी हूँ, मतलब राहुल और पमार है और हम नेगी हैं वहाँ से। नेक्स्ट आप कितने भाई बहन हो?
हम 3 बहनें हैं और एक भाई है मेरा छोटा, सबसे बड़ी मैं हूँ। और मेरे बाद जो मेरी सिस्टर है वो अभी 12th क्लास में, और जो उससे छोटी है वो अभी 8th क्लास में। अभी दोनों स्कूल स्टूडेंट हैं, मतलब तीनों स्कूल स्टूडेंट हैं, तीनों को मिला के मैं सबसे बड़ी हूँ। नीट, राहुल, जीजू और कितने भाई बहन हैं। तो राहुल का भी सेम सिस्टम है कि राहुल सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली में, भाई मतलब भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। और इसके बाद मेरा ननद है, मेरी ननद है जो जॉब करती है, और देवर जी मेरे जो स्कूल पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं। नेक्स्ट, आप और जीजू पहली बार कहाँ मिले थे? तो मैं राहुल फेसबुक पे मिले थे। वैसे हम सामने से एक दूसरे को जानते थे, बट जब रिलेशन में मतलब बात हुई थी रिलेशन में आने की, तो हम फेसबुक से मिले थे। जीजू छुट्टी कब आ रहे? उफ, इतने क्वेश्चन। बस आ रहे हैं, वेट करो थोड़ा सा और, इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा और कर लो, बस आ जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। जीजू और आपके बीच कितने साल का फ़र्क है? 3 भी नहीं है, पूरा 2.5 है, 2.5, 2.5, 2.5, हाँ 2.5 साल का है। वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा ही छोटी लगती हूँ, बट मैं हूँ नहीं, इतनी छोटी नहीं हूँ। मेरी शक्ल ध्यान से देखो ना, शक्ल से पता चल जाएगा, झुर्रियाँ आ रखी है शक्ल पे। बेबी प्लानिंग कब हो जाएगी यार? जब होना होगा हो जाएगा, इतना नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में, देखी जाएगी जब होगा, आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, आप और जीजू एक दूसरे को कब से जानते हो एंड रिलेशन को कितना टाइम हुआ है? आई लाइक दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ना काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि हम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, कितने साल से हम रिलेशन में हैं। तो मैं राहुल को 8 साल से जानती हूँ, जब मतलब काफ़ी पहले से जानती हूँ मैं उनको। जब मैं यहाँ अपनी बड़ी मम्मी के पास आती थी उस टाइम पे 6th क्लास में थी मैं, जानती हूँ मैं उनको बहुत पहले से हूँ। लेकिन रिलेशन में आई जब मैं, तो रिलेशन में हमें अभी 5 साल हुए हैं कंप्लीट। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया। और कई लोग बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बोलते हैं, आप कभी 5 बोलते कभी 8 बोलते, तो मैं ध्यान से सुना करो, मैं बोलते 8 साल से मैं उनको जानती हूँ, और 5 जब से रिलेशन में आए 5 साल हुए हैं। रिलेशन की सबसे बेस्ट फीलिंग मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, बट रिलेशन की बेस्ट फीलिंग बोलो तो जब ये मेरी लाइफ में आई, वही मेरे लिए बहुत बेस्ट फीलिंग थी कि हाँ मेरी लाइफ में जब ये आए थे, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। और एक पूरे रिलेशन में 5 साल के रिलेशन में सबसे बड़ा मतलब जिस टाइम पे बेस्ट फीलिंग थी, हमारी सगाई हुई थी जिस टाइम पे, उस टाइम मुझे ऐसा हो गया था ना, अब कहीं नहीं जाने वाला, मेरा बंदा मेरा हो गया, परमानेंट टैग लग गया था। और शादी पे तो क्या बोलो, वो फीलिंग तो ऊपर लेवल की थी, मस्त। जब वो होती है, जब ना लव मैरिज सक्सेस होती है, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। लव मैरिज वाले ही जान सकते हैं ना कि कितने मतलब स्ट्रगल बोल सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं कि 3-4 साल के रिलेशन में या 2 साल के रिलेशन में इतनी चीज़ें हो जाती है बीच में। यहाँ तो 4-5 साल का था यार, मस्त फीलिंग थी वो। नेक्स्ट है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे ससुराल वाली फैमिली में मतलब मेरी दादी जी हैं, मतलब दादी सास, और पापा जी, मम्मी जी, और राहुल हैं, राहुल की छोटी बहन है मेरी ननद कामनी, और देवर जी हैं, और मैं हूँ इंक्लूडेड, अब मैं भी हूँ मतलब 6 मेंबर्स हैं यहाँ पे टोटल। और मायके साइड वाली फैमिली में मेरी दादी जी हैं, और पापा हैं, मम्मी हैं, और मेरी 2 बहनें हैं, उससे छोटा एक भाई है। और वैसे हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, मतलब चाचा चाची भी हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का एक लड़की। वैसे हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, बट दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, पापा की भी चाचा की भी, तो अलग अलग क्वार्टर्स मिल रखे हैं। घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। 4 बजे की बस जा रही है, 4 कहाँ बज रहे हैं अभी, 4 बजे की बस जाने लगी। और राहुल के भाई और ननद क्या करते? भाई और ननद, भाई और बहन होना चाहिए था यार तो मेरे जो देवर जी हैं वो स्कूल पढ़ते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, 11th क्लास में अभी। और ननद मेरी जॉब करते हैं श्रीनगर में, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने ससुराल हो कि मायके हो? यार मैं भी ना ससुराल में हूँ। अगर आजकल के व्लॉग देख रहे हो आप, तो मैं ससुराल में ही हूँ। वैसे कल परसों मैं मायके जा रखी थी, और कई लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। लोग मुझे पता क्या बोलते हैं, कहते हैं आप अपने मतलब अपने वहाँ नहीं जाते हो क्या, अपने ससुराल नहीं जाते हो, अपने मायके में रहते हो, ये बोला। तो ये मेरा ससुराल ही है, मेरा मायका चंडीगढ़ है, तो मेरे मम्मी पापा मतलब चंडीगढ़ रहते हैं, तो मैं ये मेरा ससुराल ही। आप लोगों को फीलिंग नहीं आती है, तो मुझे नहीं आती। खैर ये ससुराल वाली फीलिंग तो आपको कहाँ से आएगी यार, दूर की बात है। तो मैं भी ससुराल में ही हूँ मतलब, ठीक है। आपके हस्बैंड दिखते नहीं है, क्या जॉब करते हैं? जो लोग स्टार्टिंग से मुझे देखते आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी फॉलो करते हैं पहले से, तो उनको पता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और सेकंड, मैं ऐसे उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं दे सकती, सीक्रेट मिशन पे हूँ खैर मजाक की बात है, मेरे हस्बैंड आर्मी में है। और ये मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि लोग पता क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि फिर मतलब कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप आर्मी की वाइफ होके ड्रामा करो, लाना करो, बहुत से कमेंट आते हैं। वो तो मेरा दिमाग ऐसे, मैं ऐसे कमेंट ना अपने दिमाग में लेती ही नहीं हूँ, तो मैं कभी इतना सोचती हूँ नहीं। अगर मेरी जगह कोई और होता है अभी तक ऐसे कमेंट आते तो कब का ऐसा होता है कि व्लॉग बंद कर दूँ। बट मेरे फैमिली सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, तो इसलिए। और सेकेंड क्वेश्चन ये कि लोग मुझे पता है कई लोग तो कैसे होते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे कि आपके हस्बैंड आपके साथ दिखते नहीं हैं। ये मुझे आज इसलिए बताना पड़ा, मेरे हस्बैंड आर्मी में, बिकॉज कई लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहते नहीं,
कहीं आपको छोड़ के चले गए ये वो, तो मुझे बहुत बेकार फील होता है कि हाँ ऐसा किसी की थिंकिंग इतनी गंदी हो सकती है। तो जब मैं किया था ऐसा कि मैं उनके साथ वीडियो नहीं डालती हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं दिखेगी आपको वीडियो, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे अगर मेरा अकाउंट ऑन करते हो आप, वहाँ आपको उनकी वीडियो देखेंगे मेरे साथ आज से ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं आप दोबारा मत पूछना मुझे कोई भी। काफ़ी लोगों की ये क्वेश्चन भी कि आप चंडीगढ़ के होके उसके बाद आप गांव में काम कर रहे हो, आपको एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा। कई लोगों को तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप पहले से गाँव में रहते थे, आप झूठ बोलते हो, ये फलाना फलाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना सबके बीच में मैं मतलब पहले से मैं जॉइंट फैमिली हूँ। मुझे मेरी दादी जी हैं, आपको पता है थोड़ा दादी वगैरह पुराने ख्यालात के होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, तो उनके हिसाब से मैं यहाँ अपनी दादी जी के साथ बिहेव करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनकी सोच कहाँ तक है हर चीज़ के बारे में ना। तो मुझे एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे हर माहौल में ढलना आता है अपनी सास को। और जहाँ तक रही मेरी सास से बात करने की बात, तो मैंने कभी अपनी माँ में अपनी सास में कोई फ़र्क नहीं किया अभी तक, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में कि मैंने उनको अपनी सास समझा होगा या ऐसा। तो मुझे एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज मेरी सबसे मतलब बोलते हैं ना कि आदमी की एक ताकत होती है, हर किसी की कुछ ना कुछ ताकत होती है। मेरी ताकत मेरी फैमिली है। मेरे ससुराल मायके में मेरी मायके वाली फैमिली थी, यहाँ मेरी ये फैमिली है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। तो इसलिए मुझे एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज मैं कुछ भी करूँ ना मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेती हूँ। एक्चुअली रीज़न पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि मम्मा और मुझे कुछ भी काम करने के लिए बोलते हैं, कुछ भी होता है कोई सोचेगा अपनी तारीफ़ कर रही है, नॉर्मल सी बात है, हर कोई सोचता है। पर वो मुझे कुछ भी काम बोलते हैं ना, मैं कभी मना नहीं करती, चाहे मुझे आए ना आए। मैं थोड़ा सा उसके अंदर जाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो खुश हो जाए इतनी सी चीज़ है कि हाँ मैंने हाँ बोल दिया। अब हमारी इतनी सी कोशिश से अगर किसी को खुशी मिल रही है तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है यार कि घर वाले खुश हो रहे हैं ना। तो मुझे एडजस्ट होने में इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है कि आपकी लव मैरिज हुई है, और लव मैरिज में आज ज़्यादा ऐसा होता है कि क्या, या तो फैमिली कहते अच्छी होती है या तो हस्बैंड अच्छे होते हैं। तो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। आप जिस हिसाब से जिसको ढालने की कोशिश करोगे, जिस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे, तो कभी किसी को भी ऐसा मत सोचना। मतलब लाइफ में ना कई मोड़ की सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में, हर किसी को एडजस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमें मतलब आजकल की तुम नॉर्मल सी बात सोचो, मैं एक मॉडर्न लड़की होने के टाइम पे, मतलब आजकल हर कोई मॉडर्न है ना, लेकिन मेरी सोच यहाँ तक है कि हमें ना कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि ये हमारे जैसा ही बने। हमें ऐसा होना चाहिए कि यार हम इसको समझें। अगर ऐसा हो ना कि हम इसको समझ रहे हैं, वो हमें समझ रहे हैं, तो सब कुछ हो जाता ठीक ठाक। और मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। मुझे पहले ऐसी थी मतलब थिंकिंग थी दिमाग में कि हाँ, क्योंकि बाहर रह के ना हो ही ज़्यादा सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कि हाँ ऐसा होता है ये होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे ही हैं। ये देखो क्या कर रही है, थैंक यू कहते भाभी तेरी चुन्नी नीचे आ रही है। आपकी ननद की शादी हो रखी है? नहीं, वो शादी नहीं कर रही, उसका मन नहीं है अभी शादी करने का। जब करेगा तो बता दूंगी मैं आपको, ठीक है? तो मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी ब्लॉग में कि ना इसके लिए जन्म पत्री वगैरह भेजो, तब समझ आना कि हाँ बस अब शादी के लड़का ढूंढने लग गया। खैर वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रही है, उसका मन नहीं है शादी करने का फिलहाल। जब होगा मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है कि आपके ससुर जी बहुत जवान है, राहुल जैसे लगते हैं, दोनों को खड़ा कर दो एक जैसे लगेंगे। यार गांव में भी बोलते बहुत ज़्यादा लोग कि दोनों को एक साथ खड़ा कर दो तो एक जैसा लगेंगे। अब मुझे नहीं पता मैं क्या रिप्लाई करूँ इसका। हाँ पापा जी, एक्चुअली उनकी शादी जल्दी हो गई थी ना, तो राहुल भी जल्दी हो गए थे, इस चक्कर में जवान लगते हैं। बाकी मुझे पता नहीं इसका मैं क्या आंसर दे सकती हूँ। नेक्स्ट है कि यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने सास ससुर के साथ बहुत प्यार से रहते हो। थैंक यू सो मच, इसके लिए थैंक यू कि आपने मुझे समझने की कोशिश की, और बस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है कि आपकी शादी हो गई है? हाँ यार हो गई है मेरी शादी, मंगलसूत्र। खैर हाँ होगी मेरी शादी। अगर हाँ तो आपके पति कहाँ हैं? आपकी शादी होगी, अगर हाँ तो आपके पति कहाँ हैं? इसका मतलब आपको पता है कि मेरी शादी होगी, हाँ तो बोल रहे हो। तो विशु जी, इसलिए मैं आपका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करा दूँ कि मेरे हस्बैंड जॉब पे हैं यार, वो घर में नहीं रह सकते ना, 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकते, तो अपनी जॉब कर रहे हैं और मैं उनका घर संभाल रही हूँ। बस यही चल रहा है हमारी लाइफ में, तो बाकी कुछ नहीं। वो जॉब पे है मतलब फ़िलहाल अभी, जब घर आएंगे तो मैं आपको ऐसे लाइव बिल्कुल ऐसे जूम करके दिखाऊंगी अपना पति अच्छे से, ठीक है? शादी की वीडियो बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। और आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त।
तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे और मुझे रिप्लाई, आज मुझे सच में रिप्लाई देने में बहुत मजा आया, क्योंकि आज से ज़्यादा क्वेश्चन पता कैसे थे जिनके जवाब मैं खुद देना चाहती थी आप लोगों को, लेकिन मैं खुद बोल नहीं सकती थी। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो आज मैं जिन के क्वेश्चन थे तो एक बार ऐसा हाथ खड़ा कर देना, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगी। और जो लोग ये क्वेश्चन जानना चाहते थे वो भी एक बार हाथ खड़ा कर देना ऐसे करके, तो मैं समझ आ जाएगा कि मैंने काफ़ी लोगों के रिप्लाई दे चुकी हूँ मैं। तो लंबा बनाती इस ब्लॉग को, बट अभी मुझे ना मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल का दिन रखा है, परसों करवा चौथ है और फिर सामान भी रखा काफ़ी, तो सामान लेके आना है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, आपको मजा आएगा और क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलेंगे हम आपसे फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और फिर से नए ब्लॉग में। तब तक बाय, ध्यान रखना अपना सारे।